हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के पहले 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन पिछले कुछ वीडियोस में बताया था, जिसका वीडियो बना के मैंने हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्लेलिस्ट में रख दिया था। अगर आप लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और इस चैप्टर को सीखना चाहते हो, आप एक बार मेरे उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को गो थ्रू करना, जिससे आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को बनाने में भी हेल्प होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात किया है। इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर पिलर को देखा जा रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर ऐसा एक पिलर इमेजिन करूं, ये वाला अगर मेरा एक पिलर है, तो इस पिलर को नीचे से जो ऊपर देखा जा रहा है, ये वाला अगर मैं एक एंगल बनाऊं, इसका नाम अगर मैं ए देता हूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल मेरा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू ए। यानी ए जहां पर है, ठीक उसका ऑपोजिट में एक और पॉइंट है जिसका नाम है बी। वहां से उस पिलर का जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। यानी यहां से मैं ऐसा एक और एक लाइन ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर ऐसा एक ग्राउंड से मैच करके यहाँ पर मैं लिखूंगा 60 डिग्री। इसका जो एंगल है, पॉइंट है, उसका पॉइंट का नेम गिवन है बी। फिर मुझे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 15 मीटर। यानी ए से लेकर के बी का डिस्टेंस जो है वो मेरा 15 मीटर का है। यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा का डिस्टेंस है मेरा 15 मीटर। ठीक है, ये पूरा का डिस्टेंस मुझे गिवन है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस गिवन है 15 मीटर। यानी यहां से अगर मैं इसको नेमिंग कन्वेंशन दूं, तो इसको मैं दूंगा सी और इसको मैं दूंगा डी। यानी सी डी जो है वो मेरा पिलर है। और पॉइंट ए से पिलर का जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। पॉइंट बी से जो मेरा एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। हमें इस पार्टिकुलर पिलर का हाइट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहां से मेरे पास दो एंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल बन रहा है। पहला ट्राइंगल मेरा बन रहा है ए सी डी, ये वाला ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बन रहा है मुझे बी डी सी, सेकेंड वाला ट्राइंगल। अब दोनों ट्राइंगल का अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर मेरा 15 मीटर बेस है, यानी टोटल डिस्टेंस 15 है। यानी यहां से यहां तक अगर मैं इसको डिस्टेंस को कंसीडर करूं कि ए से डी का डिस्टेंस मेरा x है और टोटल डिस्टेंस अगर 15 है, तो बी से डी का डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने वाला हूं, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बनाने वाला हूं फ्रॉम ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनाऊंगा मैं? ए डी सी। एडीसी ट्राइंगल में सबसे पहले जो मेरा एंगल गिवन है सी ए डी, वो मेरा गिवन है 45 डिग्री का। यहां से अगर मैं पिलर की हाइट को पकड़ता हूं एच, ठीक है, तो लेट सी डी जो मेरा पिलर की हाइट है वो मैं पकड़ता हूं एच मीटर। उसके बाद जो मेरा ए डी आ रहा है वो मैं पकड़ लेता हूं एक्स मीटर। तो यहां से अगर मैं टेन का फॉर्मूला बैठाता हूं, तो मेरा बनेगा टेन 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर को यहाँ पर मैंने पकड़ा है h और बेस को मैंने पकड़ा है x। टेन 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा h बाई एक्स। 1 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो मुझे आएगा h इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी यहां से मैंने h इक्वल टू एक्स को फाइंड आउट कर लिया। यानी मैंने पहला वाला ट्राइंगल को सॉल्व करके h इक्वल टू एक्स का फॉर्मूला को फाइंड आउट करा। अब मैं सेकेंड वाले ट्राइंगल को सॉल्व करने वाला हूं। सेकेंड वाला जो ट्राइंगल है उसका नाम है बी डी सी। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्राइंगल बी डी सी। ट्राइंगल बी डी सी में सी डी का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम लोगों ने पिलर का हाइट पकड़ लिया है एच मीटर। इसका जो बेस है, जो मेरा बी डी है, इसका जो बेस है, जो मेरा बी डी है, उस बेस को हम लोगों ने कितना पकड़ा है? 15 माइनस एक्स मीटर। और इसका जो एंगल है सी बी डी, वो एंगल मेरा बनता है 60 डिग्री का। यानी यहां से मुझे एंगल गिवन है, यहां से मुझे हाइट गिवन है और यहां से मुझे बेस गिवन है। यानी मैं डायरेक्टली यहां पर टेन का फॉर्मूला पुट करने वाला हूं। यानी मैं यहां लिखूंगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू एच बाई 15 माइनस एक्स। टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा √3 और h का वैल्यू होता है h, यहाँ पर है 15 माइनस एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है। यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं।
जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा h इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस एक्स। अब आप देखो यहां से x का जो वैल्यू है वो हम लोगों ने यहां से सॉल्व करके h इक्वल टू एक्स को फाइंड आउट करा था। यानी यहां पर जो मुझे x नजर आ रहा है उस x को मैं यहां पर अपडेट कर दूंगा √3 इंटू 15 माइनस एच के साथ में, क्योंकि h इक्वल टू एक्स था तो जहां जहां मुझे x नजर आया वहां पर मैंने उसको h से रिप्लेस कर दिया। यानी मैं लिखूंगा h इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस √3 इंटू एच। ठीक है। अब यहां से मुझे h का वैल्यू निकालना है तो मैं जहां जहां पर मुझे h नजर आएगा उसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं, बाकी मैं चीजों को राइट में ही रख देता हूं। यानी यहां से जब आप h कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस √3 इक्वल टू √3 इंटू 15। h का जो √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.732। ठीक है, ये हमारा √3 का वैल्यू होता है। यानी यहां पर भी मैं लिख दूंगा 1.732 इंटू 15। यहां से मैं लिखूंगा h इंटू 2.732, क्योंकि जब मैं 1 से 1.732 का प्लस करूंगा तो वो मेरा बन जाएगा 2.732। यहां पर मेरा रहेगा 1.732 इंटू 15। यहां से मैं लिखूंगा h इक्वल टू 1.732 इंटू 15 बाई 2.732। यानी मुझे यहाँ पर 15 इंटू 1.732 पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी मुझे लिखना पड़ेगा 15 इंटू 1.732। जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आएगा, ऊपर वाला सेक्शन का मुझे आंसर आएगा 25.98 बाई 2.732। जब हम इसको 2.732 से डिवाइड देंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 9.5 मीटर। यानी h का जो वैल्यू आया वो मेरा आया 9.5 मीटर। और हम लोगों ने यहाँ पर h किसको पकड़ा था? हम लोगों ने यहाँ पर h कंसीडर करा था पिलर की हाइट को। क्वेश्चन में मुझे यही बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, पिलर की हाइट को ही हमें फाइंड आउट करना था। यानी यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं हेंस पिलर की हाइट, हाइट ऑफ द पिलर। ठीक है, पिलर हाइट कितना आया हमारा? 9.5 मीटर। ये हमारा आया फाइनल आंसर। यानी यहां पर थोड़ा सा ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा आपको? आपको टोटल बेस का दोनों का अलग अलग बेस गिवन नहीं है, आपको एक डायरेक्ट बेस गिवन है 15 मीटर का डिस्टेंस। यानी आपको यहां से x मान करके दूसरे वाले को 15 माइनस एक्स को पुट करके ही आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझाया है। दोनों ट्राइंगल सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पर उसका हाइट ऑफ द पिलर को आपने फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप कि आपको मेरा वाला पढ़ाया वाला सॉल्यूशन पसंद आएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले टाइम पे जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम आप सब अगले वीडियो में।